सदगुरुदेव भगवान के जय हो। हाँ, मेरी अंतरात्मा में अभिन्न रूप से विराजमान कथा प्रांगण में उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधु, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सबसे पहले किसने सुनाई थी और किसने सुनी थी? सबसे पहले गोवर्धन के निकट जो कुसुम सरोवर है ना, अच्छा वहां पे उद्धव जी ने ये भागवत कथा, और उद्धव जी को किसने सुनाई थी? स्वयं भगवान। ये कथा वज्रनाभ को सुनाई थी, यहाँ परीक्षित को नहीं सुनाई गई थी। परीक्षित थे हस्तिनापुर के राजा, वज्रनाभ थे मथुरा के राजा। ये भगवान के वंशज थे, ये पांडवों के वंशज थे। लेकिन इच्छा थी परीक्षित की भागवत कथा सुनने, तो बोले जाओ आगे चल के सुखदेव जी के द्वारा तुम्हें कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। तो ये कलकाल में कथा हुई। कब हुई कथा? ये द्वापर के अंत में हुई थी, जो उद्धव ने सुनाई थी। और ये कलकाल के 30 वर्ष व्यतीत हो गए थे, तब गंगा के किनारे व्यास नंदन सुखदेव जी के द्वारा ये आत्मकथा श्रवण की। 7 दिन मन से कथा श्रवण की, श्रद्धा से कथा श्रवण की। बोलो यज्ञ भगवान के। अच्छा, कथा समझ में क्यों आई परीक्षित के? 7 दिन में क्या हुआ था? 7 दिन कथा सुनी और 7वें दिन सुखदेव जी ने पूछा, राजन मैंने तुम्हें 7 दिन कथा सुनाई। सुखदेव, जितनी देर तक गाय दुही जाती है उतनी देर तक ऐसे महापुरुष रुकते हैं, नहीं तो रुकते भी नहीं, ना वो किसी को कथा सुनाते। पर भगवान की प्रेरणा, भगवान की कृपा की 7 दिन रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि परीक्षित का त्याग था ऐसा, जो अन्न और जल के बिना। आज हम थोड़ी सी वस्तुएं हमारे पास हैं तो उन्हीं पे इतनी ममता है। सारे जम्बू द्वीप के राजा थे महाराज परीक्षित, कितना वैभव था उनके पास, कोई कमी थी? क्या कमी थी राजा परीक्षित को? पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। कोई साधारण बात है त्यागना? त्याग से ही उपलब्धि हो सकती है, और यदि जीवन में त्याग नहीं है तो भगवान मिलने वाले, ये भी निश्चय समझो। इतना बड़ा त्याग था महाराज परीक्षित का। धन त्याग दिया, मकान त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, सबकी ममता त्याग दी, यहां तक कि भोजन भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया। परीक्षित कहते थे, गुरुदेव ना मुझे भूख लग रही और ना प्यास लग रही। कारण क्या है? मन लग गया है भगवान। जब इतना मन लग जाए भगवान, ना भूख लगे ना प्यास, ये है मन लगना कथा। अब हम कुछ त्यागना नहीं चाहते। अरे भोजन ना त्यागो, पानी ना त्यागो, भैया इसकी छूट है, भोजन भी कर लो, इतना ना करो कि कथा में मन ना लगे। तो महाराज जाड़न की भूख आए के बैठा थे, खाते ही चौ। ना ज्यादा खाने वाले को भगवान मिलते, ज्यादा खा जाए तो जगह ही कहाँ बची पेट में, कहाँ है भगवान के ठौआ। और बिल्कुल ना खाओ तो गड़बड़ी है। मन ना लगे कथा में, वही रोटी दिखात रहे हैं। तो ना ज्यादा खाने वाले को मिलता है भगवान, ना कम खाने वाले को। उतने ही खा लो जितने में जीवन चल जाए। ज्यादा अन्न के दुश्मन ना बनो।
जितने में काम चल जाए, पर्याप्त स्वास्थ्य अच्छा रहे, उतने ही भोजन करो। और यदि भोजन करने से कथा प्रिय नहीं लगती तो भोजन ना करो, व्रत रह के कथा सुनो। ये भी नियम है। यदि बन जाए तो व्रत रह के, उपवास रह के कथा श्रवण करो। उपवास में दिक्कत पड़ती है तो दूध पी लो, फल खा लो। यऊ में काम ना चले तो कम भोजन ले लो। सुखदेव जी ने कहा था साधुवाद। हमारे भारत के कोने कोने से साधु आए थे, श्रोती ब्रह्मनिष्ठ। बुलाया नहीं तो सब आए थे अपने आप। गंगा के किनारे सब आए थे। परीक्षित ने कहा अहो वयम धन्य तमा नृपाणाम, आज मैं धन्य हो गया, ये ब्राह्मण का श्राप वरदान बन गया। जिन साधुओं के दर्शन दुर्लभ थे आज उनके हमें दर्शन हो गए। तो संतों ने क्या कहा मालूम है? उन्होंने जवाब दिया राजन, हम तुम्हें दर्शन देने नहीं आए, बल्कि हम तो दर्शन करने आए।